हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ चौपटा एकमात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, सिलेक्शन बैच के माध्यम से हम कंप्लीट जो रीजनिंग है वो कर रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है। आइए कुछ बेहतरीन पीवाई क्वेश्चन के साथ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड पे और आपसे पूछ रखा है ओड विन आउट यानी इनमें से कौन सा अलग है यानी विषम है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक की अगर मैं स्क्वायर करूं तो एक होता है और एक की अगर हम क्यूब करें तो ये कितना होता है, वो एक ही होता है। जैसे ही मैं बात करूंगा जो 512 है ये 8 की क्या है, क्यूब है। अगर मैं बात करूं 100 की तो 100 क्या है, ये 10 की क्या है, सुकेर है, यानी ये क्यूब तो नहीं है किसी की। उसके बाद देखिए ये भी क्या है, 700 जो 29 है ये भी क्या है, सुकेर है। तो अगर मैं बात करूं इनमें से क्या है, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो क्या है, क्यूब है, यानी ये क्यूब है, बाकी सभी क्या है, सुकेर है। एक भी सुकेर होता है, 10 ये 100 भी सुकेर होता है और 729 भी क्या होता है, सुकेर होता है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिए ये 5 की क्यूब जो 5 की जो स्क्वायर है, सॉरी 5 की जो क्यूब है ना 125, उसमें क्या कर रखा है, 1 प्लस कर रखा है। तो इसी तरीके से ये क्या है, 7 की क्यूब 343 होती है और उसमें क्या कर रखा है, 1 प्लस कर रखा है। 8 की क्यूब जो अब हम हमने डिस्कस की थी अभी अभी, कितनी होती है, 512 होती है। तो 512 में 1 प्लस कर रखा है। और 6 की क्यूब, तो 6 की क्यूब कितनी होती है, 216 प्लस 1 217। यानी मुझे एक बात ये समझ में आई कि यहाँ पे 343 में एक प्लस करना था और यहाँ पर 344 आना था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आना कितना चाहिए था, 344, लेकिन दिखा कितना रहा है, 342। तो ये क्या हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सभी जो संख्याएं दिखाई दे रही है वो अभाज्य संख्याएं हैं, किसको छोड़कर, 15 को छोड़कर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है दोस्तों जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो और एक वह स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से क्या है, वो पूरी पूरी विभाजित न हो। तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 15 कैसा नंबर है, तो 15 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 15 एक से भी जाता है, 3 से भी पूरा पूरा भाग जाता है, 5 से भी चला जाएगा और 15 से भी चला जाएगा। ठीक है, बाकी सभी क्या है, 11 एक से जाएगा, 11 से खुद से जाएगा, 13 एक से जाएगा और खुद से जाएगा, 13 से स्वयं से, 17 एक से भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 17 से भी जाएगा। ठीक है, और 15 के बारे में मैंने बता दिया, 1 3 5 15 ये कई संख्याओं से विभाजित होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको कुछ नंबर दिखाई दे रखे हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसका 2 गुना कर रखा है। देखिए 2 गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या है, इसका 2 गुना नहीं है। एक तो लॉजिक ये था। दूसरा लॉजिक अगर हम बात करें कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें कितनी है, 3 संख्याएं हैं। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दो लॉजिक देखे ना। एक तो इसका देखो इकाई अंक का जो दाई अंक है वो 2 गुना करके लिख रखा है, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और इसमें नहीं लिख रखा है। तो ये हमारा डी उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, नंबर को देखिए, नॉर्थ 6 और 9, नॉर्थ 6 15 और 5 20, 20 और 8 ये आपका हो गया 28। उसके बाद देखिए 7 और 9 16 और 4 20 और 8 28, यानी इनका जोड़ भी 28 है। उसके बाद इसको देखते हैं, 8 से 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28। उसके बाद देखिए इसको, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, कितना आया, 27। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। यानी सभी का जो जोड़ कितना है, 28 28 आ रहा है,
ये ऑप्शन है जो डी ऑप्शन, इसका जोड़ 27 आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पे, तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, 3 और 2 5 और 4 9, यानी इन सभी का जोड़ है वो इकाई के स्थान पर दे रखा है। तो 4 3 7 और 2 9, यानी इनका जोड़ कहाँ पर दे रखा है, इकाई वाले नंबर पे दे रखा है। तो 4 और 2 6 और 1 7। अब इस तरीके से इसको देखिए, 2 और 2 4 और 5 9, यानी हमें क्या देखने को मिला, इसका भी तो जोड़ है वो इतना दे रखा है। तो यहाँ पे कितना देना चाहिए था, 9 देना चाहिए था, लेकिन इस पे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो अगर यहाँ पे आना कितना चाहिए था, फिर यहाँ पे आना चाहिए था अपना 9, क्योंकि इसको ऐसे जोड़ेंगे ना, 4 3 प्लस 2 बराबर किसके होगा, 9 के। तो ये तो 9 बैठ रहा है, देखिए 3 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 9, क्योंकि 4 2 6 3 9। ये देखिए 2 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 7, तो 4 2 6 1 7। अगर इसकी बात करें तो 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस सॉरी बराबर कितना आ जाएगा, 9 के। तो 2 और 2 4 और 5 9। तो ये ऑप्शन एकमात्र ऐसा है जहां पर 9 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, इसका उत्तर 7 आ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखिए जो 5 है, 15 है और अपना 30 है। उसके बाद दे रखा है 2 6 10, 4 3 12 और 4 5 20, यानी ये क्या कर रखा है, 2 3 6 2 5 10, 5 से गुणा है। इसमें क्या देखिए 3 5 5 3 15 होता है, 15 ये 6 से मल्टीप्लाई है, इसमें 6 से। बाकी इसमें देखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई है, इसमें देखेंगे तो भी 5 से मल्टीप्लाई है। 3 3 9 और 15, ये भी कितने से मल्टीप्लाई है, 5 से। तो हमें क्या पता चला, ये है ना, ये इसका 6 से गुणा है। बाकी सभी में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे देखिए, ये वाला, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें कुछ नंबर दे रखे, देखिए 4 गुणा 2 बराबर होता है 8 के, तो 8 दे रखा है इकाई अंक पे। 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर होता है 6 के। 3 गुणा 3 बराबर होता है 9 के। और 3 गुणा 3 होना कितना चाहिए था, 8 दे रखा है, लेकिन 8 ना कर 9 आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 दे रखा है इन्होंने, तो आना कितना चाहिए, 9 आना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो आपको जो नंबर दिखाई दे रखे हैं, ये देखिए ये नंबर कैसे हैं आपको, अगर हम बात करें इनके बारे में, 2 और 3 5 और 4 9, 8 6 14 14 और 9 23, 5 4 9 9 और 3 12, 5 और 3 8 और 7 15। ये जो सभी नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ये एक अभाज्य नंबर है 23, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ से देखिए ये नंबर प्रॉपर नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कट रहा है, ये इससे डिवाइड हो रहा है, देखिए प्रॉपर दो, ये देखिए 2 4 6, यानी कटने वाले नंबर दे रखे हैं, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ये। और बाकी कोई भी नंबर क्या है, किसी से नहीं कट रहा है, ये नंबर सिर्फ ऐसा है जो भाग जा रहा है पूरा पूरा संख्याओं से। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, इसमें देखने की बात करेंगे। देखिए ये 2 बार कॉमन आया है, 2 बार 4 4 है, इसमें 3 बार 2 है, इसमें 2 बार 2, इसमें क्या है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी इसमें अक्षरों की रिपीटेशन नहीं है, बाकी में क्या अक्षरों की रिपीटेशन है।
इसी के साथ एक अन्य क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन के बारे में हम अगर देखें तो आप हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देखो दो, तो दो को हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, एक के साथ, तीन को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक के साथ, एक और दो, ठीक है। तो एक और दो की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, दो, दो की मैं मल्टीप्लाई कर दूं अपने चार के साथ में तो आएगा आठ। देखिए दो, चार, आठ ये सम है और ये तीन क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, यानी नंबरों का मल्टीप्लाई है। अगर कोई नंबर नहीं दे रखा है तो मैंने एक से गुणा कर दिया इसका, ठीक है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाँच, क्योंकि यहाँ पे दो दो नंबर है और यहाँ पर कैसे नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है, पाँच। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगर हम बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि 27 की अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो हमारा कितना होता है, 729। 19 की स्क्वायर की बात करूं तो कितना होता है, 361। 26 की स्क्वायर की बात करूं तो हमारा कितना होता है, 676। अगर मैं 32 की स्क्वायर की बात करूं तो हमारा कितना होना चाहिए था, 1000 अपना 84 के समथिंग, 1024 लगभग इतना आएगा, 1000 कुछ समथिंग आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन पे तो देखिए इसमें क्या है, ये आपको जो डायरेक्ट क्या है, 12 की स्क्वायर है, 11 की स्क्वायर है, 1000 की, ये देखिए क्यूब है सभी, ये 11 की पावर 3, 12 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 7 की पावर 3 होता है 343। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए क्या है, 5 की पावर 3, हमने क्या करना है, 5 की पावर 3 को देखना है और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है, उसमें से एक कम कर रखा है। 7 की पावर 3 343 होता है, उसमें से क्या है, एक माइनस है। और 3 की पावर 3 हमारा 27 होता है, उससे एक माइनस है। और 2 की पावर 3 हमारा होता है 8, उससे एक माइनस करेंगे तो आना चाहिए 7। यहाँ पे दे रखा है 15, तो कितना आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, क्योंकि पावर 3 करके एक माइनस कर रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जल्दबाजी के अंदर गलत कर देंगे, बोल देंगे सर यहाँ पे 12 की स्क्वायर दे रखी है, नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया, 12 का जो मल्टीप्लाई था वो 12 से किया था, तो कितना आया था, 144 आया था। इसी के बाद 13 का जो मल्टीप्लाई है वो 12 से किया है, तो हमारा कितना आएगा, देखिए 12 थी, 36 का 6, 12 का 12, 3 15, यानी 156। इसी तरीके से मैंने क्या किया है, 15 का मल्टीप्लाई किया है 12 से, तो देखिए 15 दूनी 30, ये कितना आएगा, 180। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 16 का मल्टीप्लाई मैं करूं 12 से, तो लास्ट में कितना आना चाहिए था, देखिए 12 6 72 का 2 आना चाहिए था। उसके बाद में 12 1 12 7 19 192 आना चाहिए था, लेकिन ये कितना दिखा रहा है, 176 दिखा रहा है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। लेकिन कई स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको उत्तर टिक कर सकते हैं, जो आपका गलत होगा, लेकिन सही उत्तर ये है, ये ऑप्शन इसका क्या है, डी करेक्ट होगा। इसी तरीके से क्या है, हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो देखिए इसमें क्या कर रखा है, 7 की मल्टीप्लाई करके 6 से, तो 6 7 42 होता है, उसमें 2 जोड़ रखा है, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 की मल्टीप्लाई मैं 6 से करता हूँ तो 36 होता है, उसमें 2 जोड़ रखे हैं, तो ये हो जाएगा 38। इसी के साथ में 8 की जो मल्टीप्लाई है वो 8 से करता हूँ, तो हो जाएगा 64 प्लस 2, हमारा आना चाहिए था 66, कितना आना चाहिए था, 66 आना चाहिए था यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे नहीं आया। यहाँ से 6 करेंगे ना, देखिए 6 से, तो हमारे पास में कितना आना चाहिए था, 8 6 48, कितना आना चाहिए था, एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, यानी 6 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारा पास आएगा 48, उसमें प्लस 2 करने के बाद हमारे पास में यहाँ पर 50 आना चाहिए था, जो नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 प्लस 2 करेंगे 32, जो करेक्ट बन रहा है। 38 देखिए, 6 मल्टीप्लाई 6 36 और प्लस 2, ये हो गया 38, यानी 7 की मल्टीप्लाई कर रखिए 6 से, कितना हो गया, 7 6 42 प्लस 2, यानी ये 44 आ गया। ठीक है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर 50 आना चाहिए था, इन्होंने 59 दे रखा है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, ये 10 की क्या है, सुकेर दे रखी है 100 होती है। ये 25 की जो सुकेर है वो 625 है। ये क्या है, 5 की क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास में अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर वाले तो फार्मूले के अंदर सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, 5 की क्यूब है 125। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो देखिए कितना आएगा, अगर एक और लॉजिक सेट होगा इस पे, उत्तर यही आएगा। क्या होगा देखिए, अगर मैं इसका पूरा पूरा भाग लगाऊं तो ये चला जाएगा, और इसका पूरा पूरा भाग लगाऊं तो ये भी चला जाएगा, इसका पूरा पूरा भाग लगाऊं 5 का 125 में तो चला जाएगा। अगर हम इसका भाग लगा के देखते हैं 9 में 325 का, तो देखिए ये कट गया अपना 9 तिया 27 3 पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितना बच गया, 3 तो 5 तो 55 आ गया, तो ये क्या है, प्रॉपर नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो देखिए 65 को इन्होंने 90 से कंपैरिजन कर रखा है, इसका कंपैरिजन इससे है, इसका कंपैरिजन इससे है। अगर मैं बात करूं 90 माइनस 65 की, तो हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ से सिलेंगे 5, यहाँ से कितना बचा 25। अगर इसकी बात करें तो ये कितना है, 137 माइनस 112, तो यहाँ पे भी कितना बच रहा है 25। और यहाँ पे देखिए हमारा जो दे रखा है 162, यानी 187 में से घटाना है तो कितना आ जाएगा 25। अब याद करते हैं हम 79 की दे रखा है 73 से, तो घटाने पे कितना आएगा 24। तो कितना आना चाहिए था, यहाँ पर 25 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 24। यानी हम यह कह सकते हैं कि इसके अंदर ये संख्या है जो इसे 24 बढ़ाकर लिख रखी है, और ये संख्या है इसे 25 बढ़ा के लिखी थी, इसने 25 बढ़ाया है, इसमें भी 25 बढ़ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें 24 ही बढ़ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पे, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें, भाई ये जो 8 और 3 11 और 1 12 यहाँ से बन रहा है, ये 7 और 3 10 और 2 12 यहाँ से बन के आ रहा है, ये कितना आ रहा है 15, और ये देखिए 9 और 7 16, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये क्या है रोंग है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था, लेकिन ये 11 दे रखा है, इन अक्षरों का जोड़ कर रखा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी सभी अक्षरों को क्या कर रखा है, जोड़ कर रखा है इनका। इसी के साथ जो ये क्वेश्चन है आगे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसका विपरीत नंबर यहाँ पे दे रखा है, इसका विपरीत नंबर यहाँ पे है, इसका विपरीत नंबर यहाँ पे, और इसका विपरीत नंबर यहाँ पर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या इसका अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट नहीं है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम देखें, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 दे रखी है। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट में 7 की पावर 1 7 की पावर 2 7 की पावर 3 ये दे रखा है। उसके बाद मैं बात करूँ सी ऑप्शन में 6 की पावर 1 6 की पावर 2 6 की पावर 3, यानी 216 आना चाहिए था, यहाँ पे 6 की पावर 3 कितनी होती है 216, तो यहाँ पे 108 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर
2 कितना था 64 और 8 की पावर 3 512 होता है। ये बाकी तो ठीक है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे 216 आना चाहिए था जो नहीं है। इसी तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए 8 मल्टीप्लाई 2, यानी 8 की जो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 1 जोड़ रखा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए 11 की जो मल्टीप्लाई 2 से कर रखी है 11 दूनी 22 होता है और उसमें 1 प्लस करके 23 लिख रखा है, यानी 13 दूनी 26 और 1 27 दे रखा है। इसके 17 दूनी 34 और 1 35 लिख रखा है। अगर इसकी बात करें तो 17 दूनी 34 माइनस 1, 23 दूनी 46 माइनस 1, ठीक है, 35 दूनी 70 माइनस 1, लेकिन 27 दूनी 54, ठीक है, 27 दूनी 54 और 54 में से जब 1 घटाएंगे तो 53 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 51 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या किया, 2 गुणा करके उसमें 1 जोड़ा गया और उसके बाद 2 गुणा करके 1 घटाया गया, लेकिन सभी में ये रूल फॉलो हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 13 दूनी 26 और 1 27 तो हो रहा है, लेकिन 27 दूनी 54 माइनस 1 53 नहीं है बल्कि 51 है, तो यही हमारा क्या है उत्तर है। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखिए यहाँ से कितना कर रखा है -4 कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है +2, यानी -4 +2 का रूल देखिए फॉलो हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कितना है -4, यहाँ पे भी कितना है 16 में से 12 गए -4, ठीक है, यहाँ देखिए अगर मैं 14 से 4 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 10 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना है देखिए +2 है, ये भी 12 तो 14 होता है, 11 तो 13 होता है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या रूल चल रहा था -4 +2, जो सभी में ये रूल फॉलो हो रहा है, यानी पहले संख्या में 4 जोड़ा गया है, सॉरी पहले क्या है -4 माइनस किया गया है उसके बाद 2 को बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें ये क्या है ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। अगर 14 से हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे तो 10 आना चाहिए था, जो इसमें नहीं है। तो इसी के साथ जो हमारे ये क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बेहतरीन अंदाज में। इसी तरीके से कुछ नई इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें वीएस विद्यापीठ चोपटा के साथ। थैंक यू।